बहुत सारे हैं कि जिस भाषा में बोलते हैं उसी में तो विचार रखते भी हैं। हम लोग तो देवनागरी लिपि के साथ हिंदी भाषा जानते हैं, हिंदी में बोलते हैं। लेकिन हमारा वेद जो है, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, ऋग्वेद, ये तो संस्कृत लिपि है, देवनागरी लिपि है। तो ये हमारी चार जो ग्रंथ हैं, ये चारों ग्रंथ में ब्रह्म क्या है, इसकी उपासना कैसे की जाए, क्या उपासना से ही हमारा कल्याण होगा, तो विस्तार से वर्णन किया गया है। प्राचीन काल के संतों ने, महात्माओं ने साधना की। साधना के आधार पर उस जमाने में वो अपने शिष्यों को उनके पास आते थे, उनको बताते थे, सिखाते थे। लेकिन यह विचार बिखरा हुआ था, साधना से उत्पन्न विचार बिखरा हुआ था, इकट्ठा नहीं था, संगठित नहीं था। ये वेदव्यास में आए, उन्होंने देखा कि विचारों को इकट्ठा किया जाए, एकत्र किया जाए, पुस्तक रूप दिया जाए, तो आने वाली पीढ़ी जो उसे पढ़ेंगे तो समझेंगे। आज जो पाठ के वेद का पाठ किया गया है, उसमें ईश्वर चर्चा है, ईश्वर का दर्शन कैसे किया है। जगत चिनायो जय सकलू सुहरि जानियो ना, आँखें सु सब देखी, आँख ने देखी ना। जिस परमात्मा ने सृष्टि की है, लेकिन इन आँखों से हम नहीं देख पाते। इन आँखों से स्थूल पदार्थों का देखना होता है, जो सूक्ष्म और सूक्ष्माति सूक्ष्म है, इन आँखों से नहीं देखा जा सकता। तुलसीदास जी कहते हैं, आप इसको ब्रह्म कहते हैं, मैं राम कहता हूँ। राम ब्रह्म परमात्मा का अविगत अगत अनादि अनुपम। राम तो ब्रह्म कहता, परमार्थ रूप अनुपम है, परमात्म स्वरूप। तो क्या ब्रह्म का मतलब राम का मतलब जैसा है? संतों कहते हाँ है। तो राम को हम ब्रह्म कहते हैं। तो ब्रह्म में ब र ह म चार अक्षर होते हैं। ब से ब्रह्मा सृष्टि करता होता है, र से रक्षक के पालन करता होते हैं, और सहरता विनाश मचाते हैं, और म से मुकुंद मुक्ति दाता है। ब्रह्म में चार बातें हैं। एक ब्रह्म जो है वही सृष्टि करता है, वही पालन करता है, संहार करता है। लेकिन हम लोगों के धर्म ग्रंथ में जो सृष्टि करता है उनको ब्रह्मा कहते हैं, जो पालन करता है विष्णु कहते हैं, जो विनाश मचाते हैं भगवान शंकर कहते हैं। इसके अलावा कुछ और है। वेद में ब्रह्म इसलिए कहा गया कि मोह इसमें लगा हुआ है। मोह जो है वो मुकुंद है। ये त्रिगुणात्मक का प्रकृति जो है, इसमें जो आता है उसकी भावना संकीर्ण हो जाती है, आबद्ध हो जाता है। इंसान को नहीं समझता है, तो समझता भी है पूर्ण को नहीं समझता है। इसलिए अगर कोई समझ आता है तो कौन समझेगा? तो मुकुंद है, मुक्ति दाता है, तो रास्ता प्रशस्त कर दें, रास्ता बता दें तो काम चल सकता है। लेकिन रास्ता किधर का है, कहाँ का है, पता नहीं चलता। अभी हम लोग पटना जाना चाहें तो गाड़ी तो है, ट्रेन तो है,
जा सकते हैं, सबको जानकारी है। दिल्ली जाना चाहें इसकी जानकारी है। उस ब्रह्म के पास जाएं, इस जाने जिनके पास है वो तो बता देंगे। जिनके पास जाने करने क्या क्या बता देंगे। हम लोग तो दूरी होती है, लंबी दूरी है, कम दूरी है, इसका अंकन कर लेते हैं। लेकिन कवि साहब कहते हैं कि सुनिए भाई, लंबा मार्ग दूरी घर, विगत पंथ घुमार, कहे कवि क्यों पाइए, दुर्लभ है दीदार। लंबा रास्ता हो गया, क्या 100 कोस का है, क्या 500 1000 कोस का है, कौन सा रास्ता है, बहुत लंबा हो गया। कहो संतों क्यों मारी पाइए दुर्लभ दीदार। हरि का दुर्लभ झाड़ जो है उसको हम नहीं देख सकते हैं, उसको नहीं पा सकते हैं। ये संतो, इसके लिए तो कुछ करना पड़ेगा। रास्ता तो है, उसका पता नहीं है। वो भी बाहर का रास्ता रहे तो सब जा सकते हैं, अंतर जगत रास्ता है, उसका पता हमको नहीं है। अंतर जगत में प्रवेश कर चुके हैं, इनकी प्रविष्टि हो गई है, स्थिति आ गई है, वो बता सकते हैं कि ये रास्ता है। लेकिन परमात्मा ने ऐसा कर दिया है जीवात्मा के ऊपर, हम लोग जीवात्मा ईश्वर जीवनाशी आचेतनवा शशुराशि सो माया से भय उठाना ना जबकि मरकट की नाई। हम लोग मरकट की नाई तोता मेहनत नाई नाचते, हमें अपने का पता नहीं है। तोता को बधाने वाला जंगल जाता है, घास कहीं झुकी रहती है तो बांस नीचे गाड़ देता है और इस टहनी से नीचे में खाने का सामान रख देता है। और वो टहनी जो नालदार है उस वजह से उसका बैठता है तो जल्दी घूम जाती है और तब तोता नीचे लट जाता है। क्यों लटता है? तो नीचे से लोग है कि हमारे भोजन नहीं खाना है, खाएंगे, जैसे झुका जल्दी घूम गई, उसका शेर जो है नीचे झुक जाता है और वो समझता है वो पकड़ लिया किसने, ये पकड़ा तुमने है, नदी को तुमने पकड़ लिया है, छोड़ने दो, उड़ जाओ। उसी तरह से हम लोग पकड़ा, किसको पकड़ा है इसका पता हम लोग को नहीं। किसी प्राण में आया है, नारद जी पहुंचे विष्णुवान के पास में। विष्णुवान उस समय क्या कर रहे थे, नारद जी के मन को आज जानते हैं, पिताजी कुछ पूछेंगे उससे पहले ही विष्णुवान ने कहा है नारद जी देखिए इस कर्म का सब पकड़ लिया। विष्णुवान ने क्या किया था कि कर्म का आकाश था, उसको पकड़ लिया और कहे नारद जी क्या छुड़ा दीजिए, इस कर्म का सब पकड़ लिया। तो नारद कहते हैं भगवान भी कितने खेल करते हैं, तो अपने से पकड़ लिया आपने, कहते छुड़ा देंगे। नारद उसी तरह से माँ जिसको पकड़ती नहीं है हमने पकड़ लिया। माँ पकड़ती नहीं है क्योंकि वो पकड़ती है, जल पकड़ता है, आग पकड़ती है, माई की क्षणिक है, नश्वर है, हमने उसको पकड़ लिया। अपने चंचल स्वार्थ के चलते और स्थायी स्वार्थ करते हमने पकड़ लिया है, हमारा जमीन कार्य जो चलता है। इसलिए जिसने पकड़ा है उसको समझना होगा किसने पकड़ा है। हमारे शरीर में जिससे को हम धारण किए हुए हैं, सिर में रहते हैं हम लोग, सिर लगता है इसलिए शरीर में, ये शुद्ध बात है नहीं, सिर में रहने वाले हम लोग, इसीलिए तो जब समय पूरा होता है तो इस आपको चलना पड़ता है। 4 इंद्रियों के साथ आपको जाना पड़ेगा, मन बुद्धि अहंकार, इस चारों को लेकर आप निकल जाते हैं, इससे स्थूल रह जाता है। तो जो स्थूल शरीर है सावधान होते रहता है, इन्हीं शरीर से हम लोग चाहते हैं उस प्रमाण दर्शन भी हो जाए, कितना अच्छा होगा। ये चौथा भाग, ये पहला भाग मुझे पाठ किया गया है वेद का, उसमें अच्छा था गया ओम सर्वोर्थ उदगावश्य ज्योति प्रथा चरण इनकी निगाह परिश्रम को बहादुर से न बचा। वेद भगवान कहते हैं हे मनुष्य, क्या तुम खुदा का दीदार चाहते हो, परमात्मा दर्शन चाहते हो, क्या दर्शन चाहते हो तो किससे होगा? आँख देख सकते हो,
और जितनी इंद्रियां हैं वो सक्षम नहीं है, उतनी सामर्थ्य नहीं है कि ईश्वर को देख सके, ब्रह्म को देख सके। इसलिए कि परमात्मा ने इस तरह से गठन किया है शरीर का कि अपने छिपा रखा है। जो छिपा हुआ है परमात्मा के छिपने की कला कितनी मजबूत नहीं होगी। हम लोग तो कोई जानते नहीं करते हैं, तो उसको जो छिपा हुआ है उसको कैसे प्रकट करें? ये तो अपने घोड़ नहीं जानते हैं। से रहने वाले हम लोग हैं, शेर कहते हैं, शेर हैं तो रहने वाले हैं। कहाँ पर रहने वाले हैं? नेत्रस्थ, आँख की तरह रहते हैं, आँख नहीं देखती है। आँख मतलब आप कहते हैं, हाथ काम करता है, आप इतना आदेश करते हैं, हाथ काम करता है। पैर तो चलने का तो पैर चलता है, फिर आप हैं कहाँ? नेत्रस्थ, आँखें बैठे हुए। तो आपकी ये चार अवस्था है, इंद्रावस्था भी होती है, सपनावस्था भी होती है, निद्रावस्था भी होती है। अवस्थाओं के बदलने से ज्ञान बदलता है। इसलिए वेद भगवान कहते हैं तुम इंद्रियों के माध्यम से उसको जानना चाहो, चाहे कर्मेंद्रियाँ हों, चाहे ज्ञानेंद्रियाँ हों, अंतःइंद्रियाँ हैं, इन इंद्रियों से जानना चाहते हो तो जाना व्यर्थ बेकार है, नहीं जान सकते। इसलिए ये क्या गठन किया है परमात्मा ने, हम नहीं जानते क्या हो जाए। ये भी तो हम शुरू देखते हैं, खुला मैदान है, सत्संग मंदिर है, आगे मंच लगा हुआ है, सब ये दूसरे देखते हैं, लेकिन परमात्मा उन्हें देखते हैं। इससे क्या हो जाए? इसकी वजह कोई अंधा होता है तो नहीं दिखाई पड़ता है, इसकी आँख खुली है देख पाता है। उस परमात्मा को देखने के लिए जो आँख खुलनी चाहिए वो आँखें बंद, आँख खुल जाए तो दिखाई पड़ेगा। फिर रास्ता लंबा हो गया है। क्या लंबा हो गया? परमात्मा ने अपने ही अंश पर, परमात्मा ने अपने अंश पर इस तरह से समुद्र होता है, शरीर में कितनी लहर उठती है, कितना वेग चलता है, लेकिन जो समुद्र का पानी है, लहर का पानी है, तो है कि नहीं है? तो है कि एक रूप आ जाता है तो लहर ही है। परमात्मा के ऊपर जो लहर है, इसका मतलब है समुद्र में लहर उठती है, वह लहर समुद्र के पानी से नहीं है। तो स्वामी जी कहते हैं विराट जगदीशम कहियत भिन्न भिन्न वंदों सीताराम का जिन्हें परम के शब्द और अर्थ में क्या फर्क पड़ता है? और उनको हवा कर दीजिए, सूरज को मारता नहीं कर दीजिए तो फर्क पड़ता है। उसी तरह से ये संसार जो है क्या, इसको अगर इधर से समझेंगे तो पता चलेगा, आश्चर्य होगा ये संसार क्या है। संसार ये कण कण में इसकी व्याप्ति है, इसके बड़े कितनी व्याप्ति है हमारे समझ के बाहर है। जिस परमात्मा का हम जाना चाहते हैं, परमात्मा क्या किया है? अपने ही ऊपर क्या कहिए, अपने को बांधित कर लिया। अपने समुद्र के ऊपर लहर रहती है, लहर समुद्र बांध नहीं है। इसी तरह से हम जीवात्मा जो है, शरीर जीवात्मा, शरीर तो परमात्मा भीतर है ही, लेकिन जो चेतन तत्व है, चेतन से बड़े आत्मपाप हैं, वो परमात्मा के ऊपर रूप में लहर ये कर दिया। दुर्भाष कहते हैं सतयुग के दौरान में चित्त को बनाया परमात्मा, जिससे जीव का उदय हो गया। परमात्मा समर्थशाली है, वो कुछ कर सकते हैं। ऐसी बात हो कि समर्थशाली नहीं है, कुछ नहीं कर सकते हैं, तो बात करे नहीं। ख्याल मात्र से, विचार मात्र से सृष्टि बन जाती है, फिर इच्छा मात्र से सृष्टि का विलय हो जाता है। तो जिनके पास इतनी सामर्थ्य शक्ति है, चित्त को पैदा करके उससे चिंता को उदय होगा। हम लोग जीव हैं, जीव परमात्मा के अभिनंश है, अलग थलग नहीं है। जीवता को उदय कर दिया है परमात्मा ने चित्त अचित के संयोग से। जब मौत क्या करते हैं, ये जब कर दिया है तो जीवता को उदय होगी। इस जीवता पर, इस जीवात्मा पर परमात्मा ने तो लंबा हुआ रास्ता, लंबा रास्ता है, चलिए रास्ता तय होगा। त्रिगुणात्मक एक तीनों का लेप, इसका लेप क्या है? दो का है चिंता का दर हुआ, तीसरा क्या है? घटतम प्रकाश शब्द पट रहे जी बढ़े छाड़े। हमारा क्या किया है?
दीप तक उधर पैदा करके उधर 3 आवरण से ढक दिया। 3 आवरण शब्द का, प्रकाश का, प्रकाश ढक दिया। और तब क्या क्या है, परमात्मा ने 3 आवरण ढक करके और तब भीतरे में कुछ कर दिया। क्या कर दिया है? 4 इंद्रियां भीतर में है जो लगा दिया। मन बुद्धि अहंकार, मन को हमारे साथ लगा दिया। बुद्धि अहंकार के साथ हम हैं नहीं, हमारे साथ लगा दिया गया। मन का विलय होता है, बुद्धि समाप्त हो जाती है, चित्त समाप्त हो जाता है, अहंकार समाप्त हो जाता है। जिसकी समाप्ति, जिसका उद्भव होता है और समाप्ति हो जाती है, उससे है चंचलात्मक स्थिति है और स्थिर है। परमात्मा ने ऐसा कर दिया है कि पर्यावरण से ढक करके 4 चीज को लगा दिया। कौन 4 चीजें? मन को हमारे साथ लगा दिया। मन कितना चंचल बैठे यहाँ पर, कहाँ कहाँ मन चला जाता है। मेरी गति 1,86,000 संगीत है, अब मन कितना तुरंत कहाँ चला जाता है, तुरंत अमेरिका, तुरंत ब्रिटेन, तुरंत मन इतना तेज है, तीव्रगामी है, पकड़ हो सकती है। लेकिन इस मन को हमारे साथ लगा दिया है तो पकड़ नहीं सकते। अगर पकड़ लिया तो मन की समाप्त हो जाएगी, तो स्थिरता दी जाएगी। मन को पकड़ना पहला है। मन, बुद्धि, बुद्धि ये निर्णय करती है मन को क्या करना है। बुद्धि संकेत करती है, आदेश करती है, तो मन काम करता है। चित्त अहंकार, चित्त चेतन, अहंकार मैं का बोध होता है। ये अहंकार जो है ये अंत में है, चित्त में स्पंदन है। उसके मुताबिक उनको लगता है कि मैंने गलत किया, अच्छा किया, बुरा किया, ऐसा लगता है। एक बार रामकृष्ण परमहंस जी महाराज से पूछा था शिष्यों ने कि गुरुदेव आप तो चित्त के बारे में बताते हैं, साथ साथ कहते हैं इस चित्त में 3 स्पंदन होता है, तंग उठती है। कौन है? 17 स्तंभ है क्या? जो ठीक जाना चाहता है, शुरू बताता बैठ के रामकृष्ण जी महाराज कहते हैं कि देखो जी, एक जंगल है, दोनों जो रास्ता है सब जाते आते हैं। संयोग में एक बटोही उस रास्ते से गुजर रहा था, लेकिन उस जंगल में रहता कौन था? 3 डकैत रहते। 3 डकैत डकैती करते हैं, दूसरे माल सब छीन लेते हैं। जब आदमी जा रहा था, एक डकैत कहता गए, अरे आ गया, मालस आ गया है, इसको मार डालो, सब सामान ले लो। दूसरा कहता है हमको दिखेगा, अरे कहाँ से मान दो, सब सामान ले लो। और तीसरा डकैत कहता है कहे नहीं मारो, कहे मानो, कोई दिखने वाला है यहाँ पर, सब सामान ले दो, हटा दे, सामान लेकर हटा दिया। जब वो आदमी निकल गया वहाँ से, तो तीसरा डकैत जो था उससे वो कहता है, दूरी बरसात है तो डकैती करने का सब तरीका होता है। किसी डकैत को आदमी कहता है कि भैया तो हमारी जान बचा दी, चलो हमारे घर, चलो हम डकैत हैं, हमारा काम नहीं है तुम्हारे घर जाना, जाओ तुम बचा दिए। राम जी कहा करते थे, जो मारना चाहती काम से बढ़ती, जो बांधना चाहता है वो रास्ते बढ़ती है। सतविद क्या है? छोड़ देना चाहता है। सतविद घर तक पहुँचाता नहीं है। सात्विक भावना घर पहुँच जाए, इस बात नहीं है। सब बैठे, सद्भावना जग रही है, सुंदर विचार रहा है, सत्संग सुन रहे हैं, ये सात्विक विचार तो है, लेकिन क्या पहुँच जाते हैं? चलते हैं तब पहुँचते हैं। अशुभ जगत की बात, अशुभ जगत की बात जो है, ये सात्विक भावना है, ये पहुँचाती नहीं है, लेकिन भाव पैदा करती है कि अच्छा कर्म करना है, बुरा क्यों नहीं करना है। 3 स्पंदन होता है। स्पंदन करने वाला कौन है? इसमें भाव आ जाता है, मैं सत्संग सुनता हूँ, मैं भोजन करता हूँ, मैं रास्ते में चलता हूँ। ये अहंकार, ये 4 मैं के साथ अहंकार लगा हुआ है। लेकिन ये 4 जो हैं मन बुद्धि अहंकार, इससे आप निपायमान हैं। परमात्मा क्या किया है? 5 रस लगा, 5 रस खुद रहते हुए परमात्मा ने इस तरह से गढ़ दिया है, उनको पता ही चलता, अपने छिपा रखा है। परमात्मा क्या क्या है? 5 विषयों को भोग करने के भीतर लगा दिया है। 5 परस रस, शब्द गंध रूप, इनकर कहानी की गौरी पर 5 रस, रूप, रस,
गंध स्पर्श शब्द, ये 5 रस हम दिन रात लेते रहते हैं। लोग लेते ध्यान से गीता स्वाद के नहीं लेते, कान से नहीं सुनते हैं, स्पर्श होता क्यों होता? ये 5 जो रस है परमात्मा हमको साथ लगा दिया है। 5 रस को लेते रहो, परमात्मा जो रस है उसे बच रहेगा। परमात्मा नहीं जानते हैं, आत्म ज्ञान प्राप्त करता है, आत्मा स्थिर हो जाता है, आगे बढ़ता है, परमात्मा का भाव आता है, प्राण भय हो जाता है, तब जो वास्तव से मिलता है। ऐसा रस कहाँ मिलेगा? तो सारी जगह पर अच्छा कहा, जहाँ पवन के गमन नहीं, रवि से सूर्य निभान, जो फल ब्रह्मा रचे नहीं, अवला मांगे दान। यहाँ सूर्य का प्रकाश नहीं है, चंद्रमा की चांदी नहीं है, ऐसा कोई फल है? सूर्य तो सब जगह है, चंद्रमा का प्रकाश सब जगह है, कि वो फल ऐसा है जिसको ब्रह्मा रचता ही नहीं। अब ब्रह्मा जिस फल को नहीं रचे वो कैसा फल होगा? मोक्ष फल कैसा फल होता है? ब्रह्मा ज्ञान कर नहीं, अपने दही उसका रस तो लेते हैं, लेकिन हमको रास्ता बता नहीं, अपने आप में से प्रलय होता है, उसका कल महाकल जीवन समाप्त हो जाता है, फिर प्राण मिलकर के काका हो जाता है। लेकिन बताने का काम है, सिखाने का काम, रास्ता दिखाने का काम है, ये नहीं दिखाते। इसलिए ये जो है 5 विषय का बोल लगा दिया प्रमाण। इस बात क्या क्या है? हम लोगों को रखा है, 6 चरण बांधा है, परमात्मा ने हम लोगों को बांध दिया है कस कर। अरे मायदाई जाती थी पहले, बाजार जाती है या मिलाई निकल जाती है, तो फूट में पैसा बांध देती है, गिरे नहीं, कहीं खुल जाता क्या हो जाए? परमात्मा ने 6 चक्रों बांधा है, कस की बात, आगे नहीं जाएंगे। आप अपने से निकल जाए तो कम चलेगा, बांधा है। खच्चर क्यों कहते हैं? खच्चर तब क्या क्या है? परमात्मा ने 5 विश्व का भोग एक साथ लगा दिया है, सब कुछ तुम देखो, 5 के 5 प्रशस्त शब्द रूप, इनका कहानी की जीवन पर 5 विश्वों में जिसका लगा हुआ है उसका जन्म हमेशा होते रहता है, जन्म होगा मरण चलते रहता है। तब क्या क्या है? 4 और लगा दिया। इस समष्टि चेतन, समष्टि जड़ चेतन, समष्टि अहंकार, अगर ये जो है ये इतना लंबा रास्ता हो गया है, इतना बढ़ गया है, पता नहीं चलता। और सबसे बात तो ये है कि 9 दरवाजा भी विश्व लगा दिया परमात्मा, लगा करके 9 दरवाजों लगा दिया है, बस 9 दरवाजा लगा दिया है। आप जाइए दरवाजा, आँख से खूब देखिए, कान से खूब सुनिए, नाक से कर लीजिए, स्वाद लीजिए, स्पर्श का सुख लीजिए, पशुदास से होता करिए। ये 9 दरवाजे हैं, इन दरवाजों की तरफ से हम लोग आते जाते हैं, वैसा ये 10वां दरवाजा बंद है। इस रास्ते से उनको आप दर्शन कर सकते हैं, उनसे मिल सकते हैं, उनका साक्षात्कार हो सकता है। रास्ता बंद करें तो टाइम क्लोज, बंद तो कौन खोलेगा? हरि ने जन्म दिए माही, गुरु ने आवागमन कराया। ईश्वर काम जम नहीं देना, इसे उद्धार करने का काम उनका नहीं है, गुरु का काम। वो परमात्मा ही रूप में आकर के उद्धार का रास्ते बताते हैं। कितना खेल है, कितना आश्चर्य खेल है। तो ये परमात्मा क्या क्या है? 9 दरवाजे लगा करके, कौन दरवाजे हैं? भगवान के, दुकान के, नाक के, मुँह को सीधा 9 दरवाजे। दरवाजा बनाना जाना हिसाब होता है, वैसा भेद को करके रात ये 10वां है क्या? तुम्हारे कहते शुरू हो गया तंडम द्वार रामा की बड़ी क्षमा त्याग के 10 द्वार से पाओगे। 9 द्वार छोड़ो, 10वां है लगा उसको खोलो, तुम उससे सुख पैदा हो। इसलिए ये लंबा रास्ता हो गया। तो क्या कहते हैं? अनंत बाजे दिग्गज है जिन आवती अंतर प्रकट है आगे जो ध्यान करेंगे, ध्यान जब बन जाएगा तब सुख का भोग होता है, तब से दर्शन योग दर्शन हो जाता है, तब जानतमय हो जाता है। इसलिए तुम्हारा कहते हैं तुम्हारा कैसा है, कैसा बातें बताएंगे वो क्या है, जहाँ से मिलता है, कैसा घर है। इस घर में जो हम रहते हैं इसे निकलना पड़ता है, से निकलना पड़ता है,
सभी को रखता है नहीं रखता। कि वो घर जिस घर में पहुँच जाइए सदा हमेशा की बात नहीं, सुधारित हो गए, उनसे मिल गए, आना जाना समाप्त हो जाता है। सकिया और सबसे न्यारा जब पूर्ण पुष्पा जाने शुद्ध सांझ उठे बाप ने दूसरा क्या ऐसा कर जब श्री भगवान जी सुधान करते हैं वो उस घर में पहुंचने पर क्या नहीं होता है। शोक मोह भय रस दिवस तेईस साल का नाम तुलसीदास की सारी विशेष इस घर में पहुंचिए तो वहाँ पर शोक नहीं, मोह नहीं, दिन रात नहीं, समय प्रकाश नहीं है, सत्ता प्रकाश नहीं है, व्यक्त नहीं है, अव्यक्त वाणी का आदर जैसे कुछ लोग मुझको कृष्ण कहते हैं, कहते यही कृष्ण है। अरे मैं कृष्ण से खड़े हूँ, मुझसे रहने वाला हूँ, व्यक्त व्यक्ति माँ पन्या मुझे माँ मुझे ब्रह्म भाव जान तो मम्मी जो ज्ञानी लोग हैं मुझे से खड़ी करते हैं, से कहते हैं यही कृष्ण रहने वाला। हमारे पास कहते हैं अगर आप ऊपर जाना चाहते हैं, दर्शन करना चाहते हैं, पाठ में आया है भाइयों हृदय चमचम चमकेगा, नजर जोड़ के हिस्सेदार में मुस्कुन पावे ना, सुरत सबकी करे के बाद जिस घर जावे ना, जिस घर में दुख पार दुख आवे ना। यह बात करते हैं कि तब क्या करना पड़ेगा। भाइयों हृदय के बिंदु में के चमचम चमकेगा, जो हृदय बिंदु है ये चमकता हुआ है। यदि साधना में बिंदु की प्राप्त करिए, उसकी नाम से पकड़िए, तब आपको पता चलेगा कि कैसा सुख कैसी शांति है। ध्यान की बात करते हैं, चमकता हुआ है, उस चमकते हुए सीधा आप गए उसे प्रवेश कर गए तो घर जावे ना, घर चले जाइए, इस रास्ते में अंधकार खुश मिलेगा। अंधकार को पार करिए, दिमाग जब दिमाग ध्यान है, अंधकार को पार के रास्ते के लिए ध्यान है, ध्यान में उचित प्रकाश है, उस प्रकाश में भी शस्त्र तुम्हारे भी शस्त्रार्थ है, इसी में देवता लोग निवास भी करते हैं। इसको जो पार कर जाता है सद पकड़ जाता है, उसकी क्या गलती होती है। इस्लाम धर्म में आता है ये है आहूत लाहूत मनहूत जबरूत, इस धर्म की स्थिति है। फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन आज जो पाठ किया गया है कि ब्रह्म क्या है, ईश्वर क्या है, इसको कैसे जाने स्पष्ट करते हैं। उसको जानने के लिए ध्यान करो, ध्यान करो, ध्यान को कैसा ध्यान करो, पूरा का ध्यान नहीं है ये ध्यान जो ध्यान शुद्ध मन, इसका मन शुद्ध हो गया है वो प्रवेश हो जाता है। इसका मन शुद्ध नहीं हुआ है हो रही है तो प्रवेश नहीं करता। इसलिए ध्यान करने में मास्टर के सारे हम सब को छोड़ छाड़ करके वो जप करते हैं, अतः जप करते हैं, आदि करते हैं, दर्शन करने की कोशिश करते हैं, ये थोड़ा आगे बढ़ गए। और साधना जैसे ध्यान करते हैं, दीक्षा ध्यान करते हैं, दर्शना ध्यान करते हैं, वो करिए। उसमें होगा क्या, निधात्म मिलेगी, कैसे मिलेगी। मास कहते हैं अत्यम दाएं बाएं पीछू पाँच क्या सच बीचों एक शांत स्थिति। आप नीचे अगल बगल ठीक नीचे देखिए, एक बार आए थे कुछ प्रोफेसर लोग थे, हर बच्चे आए तो जगह बैठे हुए थे। हालांकि बाबा जी हम नहीं समझते हैं कि साधना कैसे करें। हम काम में पढ़ेंगे, में क्लास में पढ़ाते हैं, सुनिए आप पढ़ लिखते हैं, साधना कैसे करते हैं। तो कहते हैं अंगुल द्वादश पढ़ते धर्म लगाए 12 अंगुल नापते यार नहीं सुनिए बताता हूँ। आँख बंद करने पर हम लोगों के पंथ में संत पंथ में मान जब की प्रथा है, मान धन प्रथा है, लेकिन ये साधना जो है इसमें नहीं बात जब दोनों छूट जाता है, किसी साधना करने लगते हैं तो जहाँ पर अटक जाए सामने अध्या उल्टा गाय वाले कुछ 5 बच्चा सच बीच में बिछाने खिला मैं कहते हैं ऊपर नीचे लगल बगल नीचे ठीक से देखो जहाँ अटक गई है वहाँ देखते हो। खींचना नहीं है, तीरना है, धर्म करना है, इच्छा को छोड़ कर करना है, मंदिर छोड़ कर करना है, उस संस्था में निर्धारित करती है।
जब तक इच्छा बनती रहती है दिशा नहीं मिलती है। इच्छा शांत हो गई, इसके लिए मानस के सारे उसको शांत करते हैं। माँ ध्यान में बड़ा प्रेम है, श्रद्धा निष्ठा विश्वास है, हमारे दर्शन मन हो जाता है। और तब तो देखते हैं ना, इस ध्यान मिलने में मिलाने की बात नहीं है, बल्कि इच्छा को त्यागने की बात है। अच्छा जब प्रति शांत हो जाती है, तब जहाँ दृष्टि कट गई है उसको मान देखते रहिए, देखते 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 दृष्टि से बढ़ जाती है। सिंह की दृष्टि जो है विष्णु का दर्शन करे, इसमें दृष्टि की क्या हो सकती है। और उसमें जो प्रवेश कर जाते कौन प्रवेश करेगा, दृष्टि आप प्रवेश करें। ये तो प्रकाश की बात, प्रकाश के बाद ये शब्द है प्रकाश चलने हिमालय बना अंधार है, सुनत बन जाता है। हिमालय बना अंधार बात है, सुनत बड़े जब ध्यान लगे, ध्यान जाता है, मन बड़ी सुनता है, और जो सुनता है तो मन खुल जाता है। लेकिन है क्या रास्ता में करते हैं, सामने करते हैं, ये बाहर रास्ता नहीं है, जो रास्ता में कितना करते हैं। रघुपति भगत करते नहीं, कथनी शिवम करिए पार, जाने सुधि प्रियाई, जो जहता खुदा सदा कर सुरक्षा सुनाई, सबकी संजन वास उसकी भरे। यह रास्ता कठिन है, बस है, लेकिन कठिन है तो छोड़िएगा, तो कठिन काम है, बस क्या घर छोड़े हैं, दिक्कत छोड़ते हैं, लक्ष्य पर बढ़ते हैं। हमारा लक्ष्य है ईश्वर का दर्शन करना। जब हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, जाने तो नहीं बोलिए श्री सद्गुरु महाराज।